Provide a good quality content, then you are in a right place. Let's start. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल इन्फो। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है जब वो अपनी ब्लॉगिंग का कैरियर स्टार्ट करते हैं कि हमें लिखना नहीं आता है एक गुड क्वालिटी कंटेंट। तो और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी अच्छे क्वालिटी कंटेंट को हायर कर सकें, देन तो आपको कैसे अपना ब्लॉगिंग का कैरियर स्टार्ट करें। कुछ लोगों में गट्स होते हैं ब्लॉगिंग के, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था उसको डिज़ाइन कैसे किया जाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको लिखना आता है पर वो उसको और पॉलिश करना चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा टॉपिक नहीं है। एक पूरी की पूरी अगर देखा जाए तो ब्लॉगिंग एक कंटेंट लिखना एक निश ही हो जाती है। अगर आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखना आ गया तो आप इससे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग, अगर आपने अपनी वेबसाइट वगैरह आर्टिकल नहीं भी लिखा तो वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, या आप दोनों वे से कर सकते हैं। यानी कि आप अपने वहाँ से वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हैं और आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप इसको जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, लेट्स सपोज $1000 to $2000 आपने पर मंथ अर्निंग करना स्टार्ट कर दी, तो फिर आप इसको और अपनी एक छोटी सी कंटेंट राइटिंग की एजेंसी में चेंज कर सकते हैं। यही सारे टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप और लोगों को ट्रेन करके अपने पास एज अ वर्कर भी काम करके फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलें हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा से मैं किसी भी केस स्टडी को लेकर चलती हूँ, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को समझा सकूँ। जब आप उसको काम करने बैठे हैं तो आपको कोई इशू ना हो। फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दूँगी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऑनलाइन अर्निंग के नए नए टेक्निक्स और मेथड मिलते रहेंगे, जिससे आप अपने पार्ट टाइम और फुल टाइम ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, हम स्टार्ट करते हैं। आज का मैंने अपने लिए कीवर्ड चूज़ किया है। मैं हर वो टॉपिक को कीवर्ड क्यों कहती हूँ, क्योंकि हर टॉपिक एक कीवर्ड ही होता है। अगर आप ये चीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए आपकी ये लाइफ, ब्लॉगिंग की लाइफ, और अगर आप किसी जगह से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप अपने टॉपिक को हमेशा अपने जहन में एज अ कीवर्ड लिया करें। तो आज का टॉपिक जो है वो है, मैंने जो डिसाइड किया है वो हेल्थ बेनिफिट्स। मैंने कुछ साइट्स ओपन करके रखी है ताकि हम, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी था, इसे कवर अप जल्दी जल्दी करने के लिए तो मैंने कुछ साइट्स को ओपन करके रख भी दिया है ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी समझा सकूँ। तो अब ये टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स और विटामिन डी। तो आपको अगर ये नहीं पता कि इसके कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, कीवर्ड क्या है, तो प्लीज़ पहले जाके मेरा वो वीडियो देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि हाउ टू फाइंड अ कीवर्ड फॉर योर ब्लॉग एंड फॉर योर आर्टिकल्स। तो वो मेरा जो टॉपिक है वो इसी के रिलेटिव है। स्टेप 2 है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का, और ये स्टेप 3 है। तो स्टेप 2 को अगर आप फॉलो करेंगे, स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, देन 2 को, देन 3 को, तभी आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा और आप खुद ऑन अपनी वेबसाइट चलाने लगेंगे। और जब आप चलाने लगेंगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये काम करके। तो जब हम अपना कीवर्ड को डालते हैं, इसके बाद जब हम उसको क्लिक करते हैं मज़ीद उसके सर्च के लिए, तो हमें देखिए खुद जो गूगल है वो बहुत सारे टॉपिक दिखा रहा होता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो गूगल में लोग आके सर्च करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टॉपिक से वॉल्यूम बहुत हाई है, पर मे भी इनमें बहुत सारे टॉपिक्स की जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो वो काफ़ी कम हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वो तो मैंने आपको पूरा का प्रोसेस पिछले दफ़ा बता दिया है, पर एक हिंट और भी दे देती हूँ कि इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखने के लिए हम उबर सजेस्ट का फ्री टूल यूज़ कर लेंगे, जिससे हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी पता चल जाए, और 0 to 20 ही कीवर्ड डिफ़िकल्टी को हम यूज़ करेंगे। देन मेरे पास ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे आ रही है, क्योंकि मेरे पास आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने एक कीवर्ड एवरीवेयर का पेड टूल है, ये यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से मुझे ये आ रही है
सारी डिफ़िकल्टी लिखी हुई, पर आप अगर ये नहीं यूज़ करेंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे भी फ्री में तमाम टूल्स बताऊंगी आपको आज, और तमाम टेक्निक बताऊंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इवन यू डोंट स्पेंड अ पैनी फॉर दिस टूल्स एंड दिस टेक्निक्स, बट सिर्फ आपको थोड़ी सी पेशेंस और मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि हम जब अपनी एसईओ टर्म्स में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी कंटेंट इज़ द किंग, यानी आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका रैंक होना में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब इन्होंने बताया वेट बेनिफिट ऑफ विटामिन डी वेट लॉस। अब ये देखिए काफ़ी बोर्ड कीवर्ड है। अब ले सको हमने इसको क्लिक किया, उसके फिर आगे और फिर हमने सर्च किया। अब कुछ इस तरीके के और हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे कि जिसमें हो सकता है कोई और लोग इतना ज़्यादा काम ना कर रहा हो, अगर कर भी रहे हो तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसकी बहुत कम हो, जिसमें हमें रैंक करने में आसान हो जाए। जैसे मैग्नीशियम एंड विटामिन डी फॉर वेट लॉस। अभी वेट लॉस एक काफ़ी हैवी निश है, पर ये कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम सिर्फ 90 है, तो इसका हो सकता है कि हमारे पास सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम हो। मैंने सर्च वॉल्यूम नहीं चेक किया, पर मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हो सकता है इसका कम हो, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा जिस पे आप काम करेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या लेते हैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो प्लीज़ उसके बारे में आप थोड़ी सी देर बैठ के प्लान करें। आपको अगर सक्सेसफुल होना है आपकी लाइफ में, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो पहले प्लानिंग से साथ आपको एक सही फ्लो मिल जाता है कि आपको काम कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप आपको अपने कीवर्ड्स, अपना टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए कि मैं कौन सा कीवर्ड लूँगा जिसकी ये वाली कैपेसिटी कम है, तो मैं इससे स्टार्ट करूँगा। फिर आप उस कीवर्ड को जाके गूगल के सर्च में चेक करना शुरू करेंगे, तो गूगल आपको बहुत सारे कीवर्ड्स का ऑप्शन देता रहेगा। आप हर बार इन कीवर्ड्स को चेक करें, इनमें से एक टॉपिक को चूज़ करें एंड देन उसके ऊपर काम करें। चलें, अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में ये लिया, तो हमारे पास ये कुछ वेबसाइट इस पर रैंक करनी है। अच्छा, अगर आपको हेल्थ की, मैं तो हेल्थ की एग्जांपल लिया, आप टेक्नोलॉजी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, पर मैं जिस एग्जांपल पे काम कर रही हूँ मैं आपको उसी पे गाइड करती जा रही हूँ। सेम यही सारे टेक्निक्स आप किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक इसका आइडिया दे रही हूँ। अच्छा, ये हेल्पलाइन जो है ये बहुत ज़बरदस्त निश है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग हेल्थ पे काम करने के मूड में हैं तो ये निश बहुत ज़बरदस्त है। इससे आपको रैंकिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप इस निश नहीं है वेबसाइट, ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है। आगे इसमें आपको हेल्पिंग में रैंक इसलिए ऐसे मिल जाएगी कि आप इसके जो कंटेंट है उनको रीड कर सकते हैं, और ये लोग काफ़ी डीप में कंटेंट लिखते हैं। इसकी एक ही बहुत बड़ी टीम है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। इनका न्यूज़लेटर भी है, आप उसको सब्सक्राइब करें तो वो और भी अच्छा है। आपके पास बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे जो आपको हेल्प करते रहेंगे। तो आप इसमें से जब आप ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको क्या होगा आइडिया कि आपने ये सारी इसको ब्लॉग को पढ़ना है और इनके मेन पॉइंट जो है ना अपने जहन में रखने हैं। इनकी वेबसाइट की एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो चीज़ आपके लिए भी आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त वे है अपनी वेबसाइट की आपको वैल्यू अगर बढ़ानी है गूगल की नज़र में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो वेबसाइट PR लफ्ज़ यूज़ करते हैं। देखिए इसका क्या है सीन कि ये बहुत सारी जब टॉपिक लिखते हैं तो ये बहुत सारे अपने कंटेंट को किसी न किसी जो बड़ी हेल्थ के ऊपर काम करने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भी मतलब रिसर्च सेंटर्स हैं, ये उनसे लिंक करते हैं। तो आप इसको पढ़ें और उस पर फिर क्लिक करके चेक करें कि ये किसी लिंक हुआ है किसी से, तो आप उसको कोड करेंगे ना। जब आप भी उस लिंक को आपने लिखा आप इंटरनल लिंक में उसको कोड करें। अगर आपको इंटरनल लिंकिंग भी नहीं पता तो वो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जब आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू सेट अ प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट, तो मैं उसमें आपको और समझा दूंगी। पर यह है कि अभी आप ध्यान में रखिए। तो आप इंटरनल लिंकिंग करेंगे तो उससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट की DR काफ़ी हाई होना शुरू हो जाएगी, कि गूगल ये समझेगा कि ये एक अथॉरिटिक जो वेबसाइट है उनसे ये कंटेंट को लिंक कर रहा है, मतलब कि उनका लिया हुआ कंटेंट ने इसने यूज़ थोड़ा बहुत किया है, यानी उसको रेफ़र किया है।
अच्छा, कॉपी एंड पेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना तो ये रैंक तो करना छोड़ें, प्लेंटी लग जाएगी और फिर वो कभी भी रैंक नहीं होगी आपकी वेबसाइट। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, अपने ओन वर्ड में आपको उसका फीडबैक देना है, पर सिर्फ एक वेबसाइट का मत दीजिएगा। ये आपको एक और टेक्निक बता रही हूँ कि आपको कम से कम स्टार्टिंग की 3-4 वेबसाइट्स को आप पढ़ें, जो चीज़ में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें थोड़ा सा उसको कंसीडर करें। फिर जब आप उसके सारे टॉपिक्स पढ़ लें, कर लें, तो फिर उस पर आप एक अच्छा कंटेंट लिखना स्टार्ट करें। और आपको एक चीज़ का क्या ख्याल करना है, जब आप ये काम करते हैं, जब अपनी यानी कि एनालिसिस करते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे लिख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या एनालाइज करना होता है। एक तो उसने कितना बड़ा कंटेंट लिखा है, एंड देन के वो उसमें से कितनी पिक्स इमेजेस यूज़ की हैं और कितनी हेडिंग्स यूज़ की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों का आपको अपने माइंड में रखना है कि आप ये सारी चीज़ें जब भी स्टार्ट करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कितना बड़ा उसने कंटेंट लिखा और उसने कितना जो है वो उस पर हेडिंग्स थी और कितनी उसकी तस्वीर। उससे आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा कर देंगे ना, तो फिर आपको रैंकिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड सेकंड जो हम लोग साइट यूज़ करेंगे वो है विकीपीडिया पे भी हम अपना यही टॉपिक, ये लेट्स सी कि यहाँ पे है विकीपीडिया पे, कॉपी करेंगे, विकीपीडिया पर आके इसको सर्च कर देंगे, पेस्ट करके सर्च करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे जो आपकी पूरा का पूरा टॉपिक हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए, या ये भी हो सकता है कि वो टॉपिक या वो कीवर्ड आपकी जो ब्लॉग है या आर्टिकल है उसके अंदर एक हेडिंग बन के आ सकता है। तो जब आप ये थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, अगर आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। सीरियस नोट में अगर आपको अच्छा काम करना है तो ये टाइम टेकिंग काम है, पर यकीन माने जब आप अपना कंटेंट खुद लिखेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा आपको कुछ महसूस नहीं होता कि आपने ये जो किया है ये आपने अपनी ओन मेहनत से किया है। तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पेड कर भी सकते हैं तब भी इस चीज़ का आप ज़रूर मज़ा लें। सिंपल मैंने विकीपीडिया लिखा था, क्लिक किया था, मैं लैंग्वेज को सेलेक्ट किया था इंग्लिश को, और फिर मैंने यहाँ पर आई थी तो साइड में जो है मैं आपको ओपन करके भी दिखा रही हूँ, इसलिए कि मैंने पहले से ओपन किया हुआ था, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सर्च बार यहाँ पे है, यहाँ पे कनेक्ट करके आपको अपना टॉपिक पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड जगह क्या यूज़ करते हैं, थर्ड टूल या थर्ड साइट, वो हम यूज़ करते हैं अमेज़ॉन को। Amazon.com हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, प्रोडक्ट सर्च इंजन है। तो यहाँ पे लोग आते हैं तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट सर्च इंजन, यानी लोग यहाँ पे आकर प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारा टॉपिक है, हम पेस्ट करते हैं, लेट्स सी ये टॉपिक एस्थेटिक, तो वेट लॉस के लिए तो आई थिंक नहीं होगा, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ज़रूर होंगे, हाँ सप्लीमेंट्स आ गए। फिर देखें आपने टॉपिक हमें देना शुरू कर दिए, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर वुमेन, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी फॉर किड्स। क्यों ना आपका टॉपिक ये हो जाए कि भाई आपने मैग्नीशियम एंड विटामिन डी फॉर किड्स का काम किया। अगर यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो मे बी यहाँ आपको कंपटीशन कम मिल जाए। तो ये तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। कंपटीशन का एनालिसिस आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी ही बताएगा। अगर डिफ़िकल्टी ज़्यादा मतलब कंपटीशन हाई, डिफ़िकल्टी कम मतलब कंपटीशन लो। वहीं घुसना है, जगह वहीं बनेगी स्टार्टिंग में जहां आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होगी। अगर आपने ऐसी जगह पे काम करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे बहुत हाई कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, तो शायद आप कभी भी रैंक ना कर पाएँ या सालों लग जाएँ। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। पर अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आप ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग इस निश टाइप में यानी आर्टिकल राइटिंग की तरफ आते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रैंक करने में आपको 6 मंथ लगते हैं। प्लीज़ से पहले आप नहीं ये करें कि भाई कब रैंक होगा, कब होगा, और उसका मतलब बीच में 1 महीना काम किया, आपने सब कुछ उस पर वेबसाइट भी ख़रीदी, सब कुछ किया, वेबसाइट कैसे करते हैं, लेते हैं, वो सब मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगी। पर कहने का मकसद ये है कि वो फिर आपका सारा टाइम और सब कुछ आप वेस्ट कर दें और फिर आप हार जाएं। तो आपको पहले ही जहन बना के रखना है कि मुझे जो है ना ये काम करना है इस कीवर्ड पर और या इस टॉपिक पर, और पर मुझे रैंक होने में 6 मंथ लगेंगे। मे बी आपको ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिस पे आप 3 मंथ में रैंक कर जाएं, पर अगर आपको नहीं भी मिलता तो 6 मंथ में आप इंशाल्लाह रैंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे।
तो उस पर आप थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखिएगा। एंड अब मैं आपको वो टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जिसका मैंने आप लोगों से स्टार्ट में प्रॉमिस किया था कि आपको यूनिक टेक्निक्स बताऊँगी। तो मैं क्या टेक्निक्स आपको बता रही हूँ। यूजुअली जो लोगों को प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है कि उनकी ग्रामरली मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं कि आप ग्रामरली का एक्सटेंशन, ये देखिए मेरे पास एक्सटेंशन लिखा हुआ है, तो ये आप अपना ग्रामरली में जाके क्रोम में अपनी न्यू टैब में और आप उसके एक्सटेंशन को ले लेंगे तो कुछ आपको इजीली इसका जो है ना वो एक्सटेंशन मिल जाएगा ना, वो कोई इशू नहीं है। पर अगर आपको सही टाइम पे काम करना है, grammarly.chrome पे हम यहाँ आ गए हैं, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलें मैं आपको अभी इसके टूल का बता देती हूँ क्विकली कि आप जब इस टूल को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे आप सिंपल, मैं आपको बैक करके दिखा दूँ। मैंने सिर्फ grammarly.com लिखा एंड देखिए मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सिंपल grammarly.com लिखा तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब आपको ये ऐड वाले को नहीं क्लिक करना, यहाँ पे आप आएंगे तो ग्रामरली फ्री ऑनलाइन राइटिंग असिस्टेंट का हेडिंग होगी, इसको क्लिक करना है। बस आपको अपना अकाउंट स्टार्ट में आपको बनाना होगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए मुझसे नहीं पूछेगा, पर जाहिर सी बात है आप आएंगे तो अकाउंट बनाने के कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी ईमेल जीमेल आईडी को डालना है और एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। उस पासवर्ड को अपने पास कहीं लिख लीजिए ताकि आप उसको भूलें नहीं, या अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में उसको सेव कर लीजिए। तो अब जब हम यहाँ आएंगे तो मेरे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट ख़राब नहीं करता है, पर आपको जब न्यू करना होता है तो आप इसे कलेक्ट करते हैं न्यू एंड ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर सिंपल है, आपको बैक करना है, बैक कर दीजिए। तो चले मैं ये एक छोटा सा लिया था एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें आपको करना कैसे, आपको ये तो सबको ही पता है कि जी ग्रामरली जो है ना वो आपको हेल्प कर देता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में। पर यहाँ पर जब आप खुद grammarly.com के वेबसाइट पे होते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप कुछ रॉन्ग वर्ड लिख रहे होते हैं या पंक्चुएशन प्रॉब्लम होती है, पैसिव प्रॉब्लम होती है, तो वो उस वर्ड को लिखते ही साथ आपको बता देता है कि इशू है। लेकिन जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मैं कुछ उल्टा सीधा इसलिए लिख रही हूँ ताकि वो मेरी मिस्टेक को दिखाए। जब आप तो लिखेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है आपको जो है ना वो बताएगा ना। अब देखिए इसे बता दिया, आप इसे ग्रामरली प्रॉब्लम बता दी, ये तो हमें खुद ही बता रहा है कि ये आ काट दें, ठीक है ना। गुड विटामिन की जगह से हमें बता रहा है कि भाई ये कुछ ज़्यादा वो हो गए, दूर हो गए तो इसको करीब कर दें। वेरी की जगह वो क्या बता रहा है हमें। अब ये देखें मैंने खुद सारी चीज़ें लिखी थी, पर इसने ये जब ये ऑप्शन आता है ना येलो वाला, एंड जब कहते हैं गो टू प्रीमियम, क्योंकि ऑफ़र कर रहे होते हैं हमें कि प्रीमियम में जाएं, तब हमें प्रीमियम में नहीं जाना। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि ये जो लाइन हमने, ये वर्ड हमने लिखा, इस पर हमें मिस्टेक आई है, इस लाइन में हमें मिस्टेक आई है, डैट्स मीन कि हमें इस लाइन को चेंज करना है और कुछ आगे पीछे वर्ड्स करके हमें लिखने हैं ताकि जब तक। और ये जैसे अब देखें मैं आपको ये जैसे मैं डिलीट करती हूँ ना, जैसे ये लाइन मेरी रॉन्ग है तो ये देखें ये इशू ख़त्म कर देगा और ये बोलेगा नो इशू फाउंड। हाँ, अगर आपको एक आर्टिकल लिखने में स्टार्टिंग में 14 से 15 से ये इशू आते हैं, 14-15 इससे ज़्यादा ना हो तो इस ओके, इतना थोड़ा बहुत तो चल जाता है क्योंकि आप इस आर्टिकल की फील्ड में नए आ रहे होते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। तो उसी वक्त अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपका मसला भी सॉर्ट आउट होता रहेगा। आपको ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स है कि आप कम से कम ग्रामरली मिस्टेक्स करें। सेकंड, एक इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप अपना आर्टिकल लिख लें तो आप जो है ना इसको एक बार प्लेगरिज्म चेकर टूल में ज़रूर चेक करें। मैं जो प्लेगरिज्म चेकर टूल यूज़ करती हूँ वो है डुप्लीकेट चेकर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छे टूल्स का चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा प्लेगरिज्म चेकर, तो मैं एक और भी वीडियो बना दूँगी। बहरहाल ये टूल भी बहुत अच्छा है।
इसमें हमें क्या करना होता है, लेट्स सी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको कंप्यूटर का एनालिसिस करना था, वो तो हमें ग्रामरली में ही करना होता है, पर मैं आपको एक चीज़ से दो चीज़ें दिखाती हूँ। रुक जाएँ, चलिए हमने इसको कलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, वेरीफाइड को एज एग्जांपल हम किसी भी टॉपिक को ले लेते हैं। हमें सिर्फ दो चीज़ें, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही थी कि हमें, जब मैं आपको बोला था कि स्टार्ट में कि आपको कॉम्पिटिटर का वर्ल्ड काउंट का पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड काउंट आपको कैसे पता चलेगा कि एक जो है ये कितना बड़ा, यानी इसके कितने वर्ड्स हैं इसने यूज़ किए हैं, क्या ताकि हम वो कोशिश करें कि उससे ज़्यादा हो या मैक्सिमम उतने तो हों जितने वो यूज़ करा। अगर कोई 5000 7000 वर्ड के आर्टिकल लिख रहा है और उस टॉपिक पे सारे इतने बड़े आर्टिकल हैं, तो प्लीज़ स्टार्टिंग में ऐसे टॉपिक्स को मत लीजिएगा, क्योंकि आप 5-7 हज़ार वर्ड स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप ऐसी निशेस को लीजिए जिसमें सिर्फ 1000-2000 वर्ड के अंदर अंदर ही टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया हो, वो आपके लिए ईजी होगा उस पर लिखना और रैंक करना दोनों। अच्छा चलिए, मैंने इसको थोड़ा सा, ये मैंने कॉपी किया है, सिर्फ थोड़ा सा किया है, सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए। आप इसको पूरा ही करेंगे जब आप अपने किसी भी टॉपिक पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पेस्ट किया ना, तो ये आपको वर्ड काउंट बता देगा इन द एंड। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिर्फ एक वेबसाइट से लिया है, उसमें भी 6 मिस्टेक्स ये बता रहा है, तो कोई इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको 12 से 15 बोला कि आप इशू देख लीजिएगा। आई डोंट नो ये क्यों नहीं अभी बता रहा, वरना ये यहाँ पे जो है ना आपको, हाँ ये वर्ड जो है ऐसे देखें, ये बता रहा है कि ये 246 वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये 246 वर्ड्स हैं। तो आपको पता चल जाता है कि कितने वर्ड्स यूज़ किए गए इस आर्टिकल में। पर जब आपको वो चीज़ देखनी होती है कि ये चीज़ कितना ये जब हम अपना कंटेंट लिखते हैं, तो मैंने तो यहाँ कोई कंटेंट नहीं लिखा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ यहाँ पे। अब देखिए मुझे क्या बताएगा। यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे एक बटन होगा, ये इसको क्लिक करना है, चेक प्लेगरिज्म। चेक प्लेगरिज्म जब आप चेक करेंगे तो ये अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर कंटेंट थोड़ा बड़ा है तो ये थोड़ा सा 5-7 मिनट ले लेता है, अगर छोटा है तो जल्दी कर देता है, अगर इंटरनेट स्लो है तो फिर और देर करता है, पर 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं करता। अब देखिए जब आप कहेंगे ना, तो ये बोल रहा है कि ये 18% प्लेगरिज्म है, 82% यूनिक है। अब इतने से टॉपिक में ये वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक कर रही थी, मैंने वहीं से लिए। पर देखें ये बता रहा है कि ये जो है ना, ये लाइनें जो है ना, इसने ये वेबसाइट के नाम भी बता रहा है कि ये लाइनें इसने यहाँ से ली। हो सकता है फिर उनको लिंक किया हुआ हो, हमने तो नहीं पढ़ा ये पूरा टॉपिक, तो ये हो सकता है कि वे वहाँ से लिंक हुआ हो, तो इसे ओके। अगर लिंक हुआ है तो इसे ओके। पर 18% प्लेगरिज्म ज़्यादा है, हमें जो अलाउ होता है वो आप 13% ले सकते हैं। तो अपने कंटेंट को, इसलिए मैंने आपको कहा आप खुद भी अपने कंटेंट को चेक करें। अब जब आपको नया कंटेंट डालना हो, तो मैं थोड़ा सा टूल का आपको बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बस इस डस्टबिन वाले बटन को क्लिक करेंगे तो फिर आपसे नया कंटेंट मांग लेगा, आपको फिर इसको पेस्ट करें, फिर चेक कर लें। अगर आपने 1000 वर्ड से ज़्यादा लिखा है, ये एक टाइम पे सिर्फ 1000 वर्ड को चेक करता है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने पे जो कंटेंट है उसका थोड़ा सा नीचे के 1-2 पैराग्राफ छोड़ के फिर कॉपी करके चेक कर लेंगे। फिर 1-2 पैराग्राफ ऐड के हैं वो फिर आप अलग से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पूरा डिफ़ाइन करेंगे। अब मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई हैं। इससे क्या होगा कि कभी कभी हम खुद भी ऐसा कंटेंट लिख जाते हैं जो गलती से ही सही पर प्लेगरिज्म के इसमें आ जाता है, तो हमें अपनी वेबसाइट को बचाना है। ये 2 टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे तो आप सेफली काम करेंगे। और आपको नई एक टेक्निक्स, और नई टेक्निक्स नहीं है बल्कि टिप्स है, सॉरी, ये मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप ब्लॉगिंग में सीरियसली काम करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए आप हमेशा अपना टाइम सजेस्ट करें। स्टार्टिंग में आप अपने आप को टारगेट दें। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो अपने आप को टारगेट 300 वर्ड का दें कि भाई मुझे 300 वर्ड का कंटेंट लिखना है। आप 300 वर्ड का कंटेंट लिखना स्टार्ट करें, पहले उसमें थोड़ा सी प्रैक्टिस करें। जब आपको 300 आसान लगे तो फिर 500, फिर 700, फिर 1000, ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको मोटिवेशन भी रहेगी, आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपको एक टेंशन नहीं होगी कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। एकदम से पूरा का पूरा लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो फिर थोड़ी सी देर बाद आपको जो है ना वो एक
उससे आपका मूड चेंज होना शुरू हो जाता है और आपको बोरियत होना शुरू हो जाती है, तो ये मत करें। और अगर आप अच्छे राइटर हैं पर आप यानी कि लिखने के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी होती है या आपका मूड नहीं चाह रहा होता है, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो टाइम चूज़ करें जब आपके आसपास कोई ना हो, आप अकेले हो, खामोश हो। चाहे तो बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का होता है 5 o'clock to 6 o'clock। उस टाइम अगर आप आपको 2 hours दे देते हैं तो वेल डन। पर अगर आप कोई मतलब जॉब वगैरह करते हैं और वो टाइम आपके लिए सूटेबल नहीं है, फिर आपको सारा दिन भी वर्क करना है, तो फिर आप अपने लिए रात का कोई टाइम सेलेक्ट करें। सैटरडे संडेज़ के लिए ख़ास तौर पर टाइम सेलेक्ट करें, उसमें वो 2 hours स्टार्टिंग में जस्ट सेलेक्ट करें जब तक कि आपको आदत नहीं होती। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा सा फोर्स होगा कि करूँ ना करूँ, पर अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो आपको इतना मज़ा आने लगेगा इस काम में कि आप लिखे बगैर आपसे रहा भी नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको जहन बनाना पड़ेगा, माइंड बनाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में अपने आप के साथ थोड़ी सी एक वर्ड में यूज़ करूँगी कि भाई ज़बरदस्ती, इसलिए करूँगी यूज़ ज़बरदस्ती क्योंकि लोग जो है ना यही नहीं करते हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से उनके अंदर वो नहीं पैदा होता कि भाई मुझे हमें काम करना है। वो जल्दी से क्विक कर जाते हैं और क्विक करना अच्छी बात नहीं है, क्विक नहीं करना चाहिए। आपको कोई काम करें तो उसको एंड तक लेके जाएं, उसके रिज़ल्ट को देखें ज़रूर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा ये यूट्यूब चैनल उन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन अर्निंग पार्ट टाइम और फुल टाइम करना चाहते हैं और वो इस तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप जब अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो आपको क्या एक्सपीरियंस लिया मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने वैसे काफ़ी डीप में वीडियो बनाया है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का आंसर देने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो इनके जल्दी आएगी और उसमें एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आती रहें। टेक केयर, बाय।